नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर पश्चिम पुलिस ने भागरोड़ा थाना इलाके में बुजुर्ग दंपति को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर करोड़ों की फिरौती वसूलने की सनसनीखेज वारदात का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से फिरौती की रकम का बड़ा हिस्सा, एक अवैध पिस्टल, वारदात में प्रयुक्त कार और रैनसम के पैसों से खरीदा गया घरेलू सामान बरामद कर लिया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रशांत किरण आईपीएस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी खुद को दुबई का बड़ा गोल्ड व्यापारी बताकर बुजुर्ग दंपति को झांसे में लेते थे। वारदात के शिकार विशाली नगर निवासी बुजुर्ग दंपति संजीव गुप्ता और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी ने अपना मकान बेचने के लिए 99 एकड़ वेबसाइट पर विज्ञापन दिया था। इसी विज्ञापन के आधार पर मुख्य आरोपी निखिल अग्रवाल उर्फ निखिल तिवारी उर्फ मोहित ने उनसे संपर्क किया और मकान खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। योजना के अनुसार 2 मई 2026 को निखिल ने बुजुर्ग दंपति को पेपर वर्क और कब्जा देने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें भागरोटा स्थित चोरडिया सिटी बालाजी एनक्लेव के एक विला में ले गया। वहां पहले से मौजूद 4 से 5 साथियों के साथ मिलकर दंपति को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया गया, मारपीट कर उन्हें डराया धमकाया गया और फिरौती के तौर पर लगभग 47,90,000 रुपये अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर और चेक के माध्यम से वसूले। इसके अलावा ज्वेलरी और बैंक पासबुक भी लूट ली। पीड़ितों को बुरी तरह डराकर उन्हें जयपुर एयरपोर्ट पर छोड़ दिया और धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो उनके पूरे परिवार को जान से मार देंगे। डरे समय बुजुर्ग दंपति ने करीब 10 दिन बाद हिम्मत जुटाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला संवेदनशील होने के चलते पुलिस ने विशेष टीम गठित कर आरोपियों को तलाश शुरू की। जयपुर शहर, उदयपुर, बिहार और पटना तक छापेमारी की गई। चारों आरोपियों पर पुलिस द्वारा 20-20 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। अंततः पुलिस को कामयाबी मिली और चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम है, पहला निखिल तिवारी उर्फ मोहित उर्फ अखिल अग्रवाल उर्फ गुरप्रीत सिंह, निवासी गोपालगंज बिहार, मुख्य आरोपी यही है। और दूसरा है उस्मान गनी उर्फ गुरु उर्फ मुजम्मिल, निवासी उदयपुर। तीसरा वसीम अख्तर उर्फ गोलू उर्फ वसीम रजा, निवासी पश्चिम चंपारण बिहार। चौथा है अखिल कुमार मेहरियावाल, निवासी जयपुर। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से वसूली गई फिरौती की रकम में से 44,50,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा एक अवैध देशी पिस्टल, वारदात में इस्तेमाल की गई किया सोनेट कार और फिरौती के पैसों से खरीदे गए लगभग 80,000 रुपये के घरेलू सामान को जब्त किया गया। इस जटिल मामले को सुलझाने वाली टीम में एसीपी भागरोटा रतन सिंह, थानाधिकारी हेमेंद्र शर्मा के साथ साथ एसआई रामचंद्र, मनीष कुमार, जगत राम, बाबूलाल, साबिर, सुनील कुमार, विनोद कुमार, राजेश कुमार, करण सिंह, संदीप कुमार और बहादुर शामिल थे। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों के बारे में जानकारी जुटा रही है। के व्यक्ति से संपर्क होता है। अखिल अग्रवाल अपने आप को दुबई का बड़ा व्यापारी बताता है और उनसे करीब 2 महीने तक संपर्क में रहता है। संपर्क के दौरान उनसे तरह तरह की बातें करके उनका विश्वास जीतता है और विश्वास जीतने के बाद उनके पास ये जयपुर उनसे मिलने आता है। जब वो उनसे जयपुर मिलने आया तो 2 मई को सुबह 10:30 बजे उन्हें उनके घर से ये बोलकर ले जाता है कि मेरी भी एक प्रॉपर्टी है जिसे आप देख लें और आपको अगर पसंद आती है तो उसे आप ले लेना और उस पैसे को आप इस प्रॉपर्टी के डील में एडजस्ट कर लेना। क्योंकि बुजुर्ग दंपति जो थे उनका विश्वास उसने ऑलरेडी जीत रखा था, उस पर विश्वास करते हुए वो वहाँ से जाते हैं। वो उनको भागरोटा इलाके के एक चौरडिया सिटी स्थित विला में ले जाता है। विला में ले जाने के बाद वहाँ पर उसकी टीम पूर्व से ही वहाँ पर मौजूद रहती है। उनको विला दिखाने के हिसाब से वो अंदर ले जाता है। अंदर ले जाने के बाद उन्हें बंधक बनाता है। बंधक बनाने के दौरान उनके ऊपर वो पिस्तौल तान कर उन्हें डराकर धमकाकर वहाँ पर उन्हें कई दिनों तक बंधक बना कर रखता है और इसी दौरान उनसे अन्य माध्यमों से पैसे मंगवाता है और इस तरीके से कुल 47,90,000 रुपये उनसे इसने प्राप्त किए। इस पूरी घटनाक्रम की सूचना जब हमें मिली तो इसकी सीरियसनेस को देखते हुए त्वरित तौर पे एफआईआर दर्ज किया गया और चूँकि हमारे पास जो आरोपी थे उनके बारे में जो हमारे नंबर्स थे या जो भी ऐसी डिटेल्स थी उसको त्वरित तौर पे निकाला गया, जिसमें हमारे पास जो वो उक्त विला थी उसकी रेंट एग्रीमेंट सामने आई। उस रेंट एग्रीमेंट की जब संबंध में जब अनुसंधान किया गया तो वो किसी
अखिल कुमार महिरवाल द्वारा लेना प्राप्त हुआ। जब अखिल कुमार महिरवाल के बारे में सूचना प्राप्त की गई तो ये पता चला कि वो चूरू का निवासी है और पटना में एक हॉस्टल चलाता है। फिर इसी प्रकार जब उसके अन्य चीज़ों को देखा गया, सीसीटीवी कैमरे, उसकी कॉल डिटेल्स एवं अन्य चीज़ें जो हमने फाइल पर ली, तो हमारे सामने ये सामने आया कि ये व्यक्ति जो है ये अकेला नहीं काम कर रहा है, इसके साथ 3-4 लोग और हैं जो इसके गैंग में परमानेंट रूप से काम कर रहे हैं। इस पूरी स्थिति को देखते हुए 4 टीमों का गठन किया गया। प्रथम टीम की जो अगुवाई है वो शेर सिंह उपनिरीक्षक जो हाल थाना प्रभारी माकरोटा थे। दूसरी टीम की अगुवाई श्री विनोद कुमार पुलिस निरीक्षक थाना बिंदायका। तीसरी टीम की अगुवाई मुकेश चतुर्वेदी एएसआई पुलिस थाना माकरोटा। और चतुर्थ टीम की अगुवाई सुरेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर थाना बदली। क्योंकि ये सारे जो अक्यूज थे वो अक्रॉस इंडिया उनकी लोकेशन है, इस तरह की जानकारी प्राप्त हो रही थी, इसलिए अन्य टीमों को अलग अलग भेजा गया। इस पर जानकारी इकट्ठा करते हुए जब 12 तारीख को हमारे पास इसकी रात को एफआईआर दर्ज हुई थी, तो कार्रवाई करते हुए 14 तारीख को ही हमने इनको बिहार से अरेस्ट किया, वहाँ से इनको ट्रांजिट रिमांड पे दिया। वहाँ से जो जिनको अरेस्ट किया, एक टीम को पटना रवाना किया था, जिसमें जो ये अखिल कुमार महिरवाल है, पुत्र श्री किशन कुमार महिरवाल, उम्र 32 साल, उसको वहाँ से बापरता गिरफ्तार करके जयपुर लाया गया है। दूसरी टीम ने वसीम अख्तर उर्फ गोलू, पुत्र श्री मोहम्मद मुर्तजा, जाति मुसलमान, उम्र 34 साल, निवासी पश्चिमी चंपारण बेतिया बिहार, इसको दूसरी टीम ने बेतिया बिहार से गिरफ्तार किया है। इनकी पूछताछ और अन्य चीज़ों को देखते हुए इस गैंग का जो मुख्य सरगना था, ये हमें बात समझ में आई कि ये मुख्य सरगना काफ़ी शातिर है, क्योंकि इसने इनको और अपने गैंग मेंबर्स को भी अपने अलग अलग नाम बता रखे थे। इसकी आधार कार्ड के बारे में जब जानकारी प्राप्त की गई, किस होटल में रुका था, पहले कब आया है यहाँ पे, तो इसने एक फेक आधार कार्ड का इस्तेमाल करके, किसी गुरमीत नाम के व्यक्ति का इस्तेमाल करके वहाँ पर अपने आप को रुकना बताया था। इनसे जब इसके व्यक्ति के मोबाइल नंबर के बारे में जब ज्ञात किया गया, क्योंकि 2 लोग हमारी हिरासत में आ चुके थे, तो दोनों को इसने अलग अलग मोबाइल नंबर दे रखे थे, अलग अलग नाम बता रखे थे। तो इससे पूरी बात ये समझ में आती थी कि ये व्यक्ति काफ़ी शातिर है। फिर भी जब हमने सीसीटीवी और अन्य चीज़ों को देखा, तो वहाँ पे भी इसने जो अपने पहचान छुपाने के लिए जो कैप होती है वो कैप पहन रखी थी। कहीं पर भी ये अपना खुद का नाम, खुद की कोई भी आईडी या खुद का कोई भी नंबर सामने नहीं लेके आता था। जब विक्टिम्स से बात की गई, तो विक्टिम्स से बात करने में ये प्राप्त हुआ कि इनको भी इसने इस तरीके से कन्विंस कर रखा था कि 4-5 दिन रहने, 6 दिन उनके साथ रहने के बावजूद उनको उनमें से किसी को इसका सही नाम या सही एड्रेस नहीं पता था। किसी को इसने अपने आप को हरियाणा का होना बताया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।